हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मेथी मलाई पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 2 बाउल फ्रेश मेथी ली है और मेथी को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है, यानी उसके जो बड़े बड़े डंठल है उनको निकाल दिया है। और अब इसमें पानी ऐड करेंगे और उसके बाद 1/4 चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे और सॉल्ट को अच्छी तरह से मिला लेंगे। सॉल्ट ऐड करने से मेथी के अंदर जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। तो मेथी वज़न में करीब 70 ग्राम है और अब मेथी को साइड में रख देंगे और अब हम ग्रेवी बनाएंगे। पैन में 2 कप पानी ऐड किया है और पानी को बॉयल होने देंगे। मेथी मलाई पनीर एक वाइट ग्रेवी के अंदर बनता है और एक थोड़ा सा येलोइश ग्रेवी के अंदर बनता है। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनमें बहुत ही कम डिफरेंस है, यानी फ़र्क है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए अनियन ऐड कर देंगे और अनियन को अच्छी तरह से बॉयल होने देंगे। अगर आप वाइट ग्रेवी बनाते हैं तो अनियन वाइट लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा विनेगर ऐड करना है ताकि अनियंस का यानी प्याज का कलर चेंज नहीं हो, वो एज इट इज़ रहे। हम येलोइश ग्रेवी में बना रहे हैं तो इसलिए विनेगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसमें आधा चम्मच चीनी ऐड करेंगे और ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। इस अनियन में अगर थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्याज को बॉईल होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और प्याज अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। प्याज आप पॉट के अंदर बिना ढक्कन लगाकर भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा समय लगेगा। अगर आप ढक्कन लगाकर करेंगे तो कम समय के अंदर प्याज बॉईल हो जाएंगे। तो अब सारे प्याज को बाहर निकाल देंगे और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और उसका जो बचा हुआ पानी है उसको फेंकेंगे नहीं, उस पानी को साइड में रख देंगे और जब हम ग्रेवी बनाएंगे तब इसी पानी का यूज़ करेंगे। बॉईल किए हुए प्याज अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं और अब ग्राइंडर जार के अंदर पीस कर पेस्ट बना लेंगे। आधा बाउल मैंने काजू लिए थे, काजू को बॉईल कर लिया है और अब काजू को भी ग्राइंडर जार के अंदर पीस कर पेस्ट बना लेंगे। प्याज और काजू को ग्राइंडर जार के अंदर पीस कर स्मूथ पेस्ट बना लिया है और अब इन दोनों बाउल को साइड में रख देंगे। पैन में 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखना है। पैन में घी अब गर्म हो गया है और अब इसमें 2 तेज पत्ते, 2 हरी इलायची, 2 छोटी दालचीनी, 1 काली इलायची और 3 से 4 लौंग और 4 से 5 काली मिर्ची और आधा टीस्पून जीरा। और अब थोड़ा सा मसाला को पॉप अप होने देंगे और अब इसमें अनियन का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे पकने देंगे। और अब इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे ताकि जिंजर गार्लिक और अनियन थोड़ा सा पक जाए। अनियन पेस्ट को धीमी आंच पे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब इसमें 2 रफली कटी हुई ग्रीन चिली ऐड करेंगे और स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। ग्रीन चिली के साथ अनियन पेस्ट को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब इसमें काजू पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखेंगे। स्पैचुला से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे
ताकि ग्रेवी नीचे चिपके नहीं। ग्रेवी को धीमी आंच पे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ग्रेवी अब थोड़ी सी थिक हो गई है। तो अब इसमें जिसमें हमने अनियन बॉईल किया था उसी बचे हुए पानी को थोड़ा ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। काजू पेस्ट के साथ ग्रेवी को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ग्रेवी अब थोड़ी सी थिक हो गई है। अब इसमें आधा बाउल हाथ से फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें टोमेटो का यूज़ नहीं होगा, बिल्कुल खटाई के लिए दही का ही यूज़ करेंगे। तो अगर दही ज़्यादा खट्टा है तो आधा बाउल ऐड कर दीजिए, अगर दही कम खट्टा है तो आप क्वांटिटी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। वाइट बेस ग्रेवी के अंदर ग्रीन चिली नहीं डालते हैं क्योंकि उससे उसका कलर फेड हो जाता है। तो वाइट बेस ग्रेवी के अंदर वाइट पेपर पाउडर का यूज़ करते हैं जिससे ग्रेवी स्पाइसी बनती है। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। येलो बेस ग्रेवी के अंदर ग्रीन चिली ऐड करने से स्पाइसी फ्लेवर आएगा और कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो येलो बेस ग्रेवी है। ग्रेवी को जितना हम धीमे आंच पे लंबे समय तक पकाएंगे इतनी ही ग्रेवी स्वादिष्ट बनेगी। और अब इसमें जिसमें हमने प्याज बॉईल किया था वो बचा हुआ पानी है उसको ऐड कर देंगे और मिक्स करके ढक्कन लगाकर 8 से 10 मिनट के लिए ग्रेवी को पकने देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तब तक मेथी को चॉप करेंगे। मेथी को सॉल्ट वाटर में सॉक करने के बाद नॉर्मल पानी से 4 से 5 बार अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और मेथी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो मेथी अच्छी तरह से ड्राई हो गई है और अब नाइफ़ से फाइन चॉप कर देंगे, यानी अच्छी तरह से बारीक काट देंगे और उसके बाद बाउल में निकाल देंगे। तो इस तरह से मेथी को चॉप करना है। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो सारी मेथी को फाइन चॉप कर लिया है और बाउल के अंदर निकाल दिया है। अब मेथी को सौते करेंगे। तो ग्रेवी को धीमी आंच पे पकाते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरह से पक गई है और सारे स्पाइसेस का फ्लेवर ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो गया है। और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ग्रेवी को स्टैंडर के अंदर छान लेंगे ताकि इसके जो होल मसाले हैं उनको सेपरेट कर देंगे और ग्रेवी को सेपरेट कर देंगे। बेसिकली हमको ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ बनानी है, अगर स्मूथ नहीं है तो छानने के बाद ब्लेंडर से आप ब्लेंड कर सकते हैं। बाउल के ऊपर एक छलनी लगाई है और अब इसमें सारी वाइट ग्रेवी को छान लेंगे। अच्छी तरह छान के जो होल स्पाइसेस है उनको डिस्कार्ड कर देंगे और ग्रेवी को बाउल के अंदर निकाल देंगे। अगर ग्रेवी थोड़ी सी रफ बनती है तो आप ब्लेंडर से या मिक्सी जार के अंदर ग्रेवी ठंडा होने के बाद ब्लेंड कर सकते हैं, यानी उसकी और फाइन प्यूरी बना सकते हैं। तो हमारी ग्रेवी वैसे स्मूथ है, इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से सारी ग्रेवी को छान लेंगे। 250 ग्राम अमूल पनीर लिया है और पनीर को छोटे क्यूब्स में काट लिया है और अब साइड में रख देंगे। अब पैन में 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखेंगे। मेथी मलाई पनीर बनाने के लिए आप पनीर किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। पैन में अब घी गर्म हो गया है और अब इसमें आधा टीस्पून जीरा और पिंच ऑफ हींग ऐड करेंगे और जीरे को थोड़ा सा चटकने देंगे, यानी हल्का सा पॉप अप होने देंगे। जीरा अब चटक गया है और अब इसमें फाइन चॉप की हुई मेथी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे और मेथी को धीमे आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए भूनने देंगे ताकि मेथी बहुत ही स्वादिष्ट बने। मेथी को घी के साथ धीमी आंच पे जितनी देर तक भूनेंगे इतना ही स्वादिष्ट बनेगी। मेथी को धीमी आंच पे भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और मेथी अब अच्छी तरह से भून ली है। और अब इसमें आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। वाइट बेस मेथी मलाई पनीर के अंदर हल्दी और रेड चिली पाउडर ऐड नहीं करते हैं, यही डिफरेंस है। मसाले के साथ मेथी को धीमी आंच पे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मेथी अच्छी तरह से पक गई है। मेथी को हम जितना पकाएंगे इतनी ही स्वादिष्ट बनेगी, लेकिन मेथी का थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। तो अब इसमें क्यूब किए हुए पनीर ऐड करेंगे और पनीर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि पनीर के अंदर मेथी का अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस जरूर कीजिए। मेथी और पनीर को धीमी आंच पे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब इसमें ग्रेवी ऐड कर देंगे और ग्रेवी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे पकने देंगे। मेथी मलाई पनीर को जितना पकाने में वक्त लगता है, लेकिन ये जब बनकर तैयार होती है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर आपको थोड़ी स्पाइसी चाहिए तो आप इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं, यानी जब आप मेथी को सौते करते हैं उसी वक्त रेड चिली पाउडर को ऐड करना है ताकि अच्छी तरह से पक जाए और ग्रेवी का डिसकलर नहीं हो। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। अब जिस बाउल के अंदर ग्रेवी थी उसी बाउल में थोड़ा सा पानी ऐड किया है और बाउल में मिला दिया है और मिलाने के बाद ग्रेवी में पानी ऐड कर दिया है और अब स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी को ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे। मेथी मलाई पनीर को धीमी आंच पे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और अब ढक्कन हटा लेंगे और स्पैचुला से थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब इसमें 3 टेबलस्पून फ्रेश मलाई ऐड करेंगे और स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। आप फ्रेश मलाई की जगह क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप क्रीम यूज़ करना चाहें तो क्रीम, अगर आप मलाई यूज़ करना चाहें तो मलाई यूज़ कर सकते हैं। और अब ढक्कन लगा के धीमे आंच पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। मेथी मलाई पनीर को धीमी आंच पे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और अब ढक्कन हटा देंगे और चेक करेंगे तो मेथी मलाई पनीर अच्छी तरह से पक गया है और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और गरम गरम मेथी मलाई पनीर को सर्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।